जिन 3 मिनटों में आप एक चाय का प्याला तक नहीं पी सकते, उन 3 मिनटों में हमारे देश की सड़कें किसी एक इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाती है। जिस 1 घंटे में आप चैन की नींद तक नहीं सो सकते, उस 1 घंटे में 19 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए देश के सड़क हादसे कभी ना टूटने वाली गहरी नींद सुला देते हैं। जिन 24 घंटों में आप अपने परिवार से एक पल के लिए दूर नहीं हो सकते, उन 24 घंटों में देश में 461 लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं। जितनी बार आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, उतनी ही बार 2 लाख लोगों की मौत की दास्तां देश की सड़कों पर लिखी जाती है। सड़क हादसों में जान गंवाने और घायल होने वाले लोगों के आंकड़े बेहद डरावने हैं। ये तो रही देश की बात, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी सड़क हादसों में बाकी राज्यों से आगे है, बहुत आगे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में पूरे देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में हिमाचल प्रदेश तीसरे पायदान पर था। साल 2012, गिनती के 12 महीने और 2899 सड़क हादसे, 1199 लोगों की दर्दनाक मौत, 956 पुरुष और 153 महिलाओं की गई जान। लाखों लोगों का यूं बेमौत मारा जाना और अपनों को जिंदगी भर के दर्द देने के पीछे भी हमारी लापरवाही शामिल है। लापरवाही और यातायात कानून का सम्मान न करने के चलते जान गंवाने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग इन सड़क हादसों में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लापरवाही की हदें हम इस तरह एक एक करके लांघ रहे हैं कि दुनिया में हमारे देश की सड़कें सबसे खूंखार सड़कें बन चुकी है। वजह एक तो बढ़ते वाहन और ऊपर से छोटी होती सड़कें, साथ ही लापरवाही भी। क्या असल वजह जानना चाहेंगे आप? यातायात कानून तोड़ते वक्त ज्यादातर वाहन चालक ये भूल जाते हैं कि उनका कोई अपना बेसब्री से घर में उनका इंतजार कर रहा है। ना जाने क्यों हम कई बार ऐसी लापरवाही कर जाते हैं जिससे हम अपनों की उम्मीदों का कत्लेआम करके कुछ ही सेकंड में जनाजा तक निकलवा देते हैं। क्या अब भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं? क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे? क्यों बेमौत लाखों लोग मारे जा रहे हैं? क्यों हजारों जिंदगियां बैसाखी पर चलने के लिए मजबूर है? इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था अगर उन लोगों ने यातायात कानून का सम्मान किया होता। आज लाखों मां ऐसी होगी जिनके लाडले घर से कहकर तो ये निकले थे कि उनकी वापसी होगी। अफसोस, वापसी हुई तो जरूर, लेकिन सफेद कफन में लिपट कर। पता नहीं क्यों वो भूल गए वो वायदा जो साथ जीने मरने का अपने जीवन साथी से किया था। छोटी सी लापरवाही ने अपने जिगर के टुकड़ों को अनाथ कर दिया और पत्नी को विधवा तक बना दिया। क्या ये सिलसिला यूं ही बेरोक-टोक चलता रहेगा? और कितना बोझ हम अपनों के कंधे पर जनाजे का डालेंगे? और कितनी आंखों को हम आंसुओं का सैलाब बहाने पर मजबूर करेंगे? कई शवों को शमशान घाट तक निस्वार्थ सेवा भाव से पहुंचाने वाले सर्वजीत सिंह इस बात को लेकर बेहद भावुक हो जाते हैं जब उन्हें उन शवों के साथ सफर करना पड़ता है जो लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। हजारों शवों का बोझ उठाकर सर्वजीत सिंह अब थक चुके हैं। वो नहीं चाहते कि अब कोई सड़क हादसे में मारे जाने वाला शख्स उनके साथ सफर करे। साल हो गए शवों की गाड़ी चलाते हुए, और इन शवों को ढोते ढोते कभी कभी मेरा दिल दहल जाता है जब मैं उन शवों को छोड़ता हूँ जो कि युवा थे और दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे। अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आपकी जान बच सकती है और आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं या तो आपकी लापरवाही से होती है या दूसरी तरफ से आने वाले किसी और व्यक्ति की लापरवाही से होती है। गाड़ी धीमी गति से चलाएं, नियमों का पालन करके चलाएं। आपके प्रियजन आपके लिए आपका घर में इंतजार कर रहे हैं। आइए जागरूकता का एक ऐसा उजाला फैलाएं
कि फिर किसी घर का चिराग ना बुझ पाए। कोई सुहागन विधवा तो कोई संतान बिना पिता के अनाथ ना हो पाए। आज की स्थिति में हम सभी जानते हैं कि व्हीकल जो है लोगों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा शहरों में जिस घर में व्हीकल नहीं है, बाइक नहीं है, काइनीज नहीं है। तो स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए बच्चे भी काइनेटिक और मोटरसाइकिल वगैरह का यूज़ करता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से और टीचर्स से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का प्रचार करें। स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कहें कि मोटरसाइकिल, स्कूटर या गाड़ी जो है एक लिमिटेड स्पीड में चलाएं और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके और पोंटा को, सिरमौर को, हिमाचल प्रदेश को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला के असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक साइंस डॉक्टर पीयूष हजारों शवों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। पोस्टमार्टम करना उनका पेशा है, लेकिन एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है, ये जानने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी पोस्टमार्टम जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो एक्सीडेंटल डेथ्स के आते हैं, और एक्सीडेंटल डेथ्स तकरीबन 60 से 70% होती है। अननेचुरल डेथ्स व्हीकलर एक्सीडेंट्स की हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल है। हम चाहते हैं कि भगवान करे हमारे पास यंग लड़के जो बाइकर्स हैं उनकी डेड बॉडी ना आए, हम उनको नहीं देखना चाहते हैं। वी विश देम कि आप हमारी शक्ल ना देखें, हमारा डिपार्टमेंट ना देखें, और हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए तो बिल्कुल ना आए। दूसरी बात, आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत नाजों से भला होता है पेरेंट्स ने, तो हम चाहते हैं कि किसी के घर में कोई एक्सीडेंटल डेथ ना हो, और उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फॉलो रूल्स, फॉलो करिए। आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने सैकड़ों परिवार को आईजीएमसी शिमला के अंदर निसंतान होते हुए देखा है। उनकी खुली आंखों ने किसी अपने को अपनों से दूर जाते हुए देखा है। ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब कोई युवा इस अस्पताल से संसार को विदा करके निकलता है और मालूम होता है कि उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से, तेज बाइक से, या किसी भी तेज तरह चलने से, और साथ में पता चलता है कि वह नशे की चपेट में था या ग्रुप में थे। बहुत सारे आजकल देखा गया है कि परिवारों में एक बच्चा होता है, लेकिन शाम को खबर आती है कि 4-5 बच्चे इकट्ठे थे, गाड़ी कहीं गिर गई है, नशा कर रहे थे, तो बहुत पीड़ादायक रहता है। सड़क हादसों से हिमाचल प्रदेश की सड़कों को मुक्त करवाना मुश्किल तो है, लेकिन याद रखिएगा नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप इन नियमों का पालन पूरे सम्मान के साथ करेंगे तो हर पल आप अपने साथ औरों की जान भी बचाएंगे। और सच मानिए, आपका ये सफर कभी भी मौत का सफर नहीं बनेगा। शराब के नशे में गाड़ी कभी ना चलाएं। गाड़ी को तेज गति से कभी ना चलाएं। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं। हमेशा लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें। रात को डीपर का इस्तेमाल करें। 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। मोटरसाइकिल पर एक समय में 2 लोग ही सफर करें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पोंटा रोड सेफ्टी क्लब ने कुछ साल पहले ही एक मुहिम का आगाज किया, जिसका अंजाम भी दिखने लगा। पोंटा रोड सेफ्टी क्लब तो 2007 से गठित है यहाँ पे, और दिन पर दिन जो है दुर्घटनाएं रुक नहीं रही थी, बढ़ रही थी। इस पे मंथन हो रहा था, चिंतन हो रहा था, बैठकों में चिंतन हो रहा था, लेकिन इसका समाधान कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। इस कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए पाउंटा साहिब रोड सेफ्टी क्लब ने कई लोगों को यातायात कानून को लेकर जागरूक करके कई वाहन चालकों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। पहला हमारा शिविर था 4 अप्रैल 2011 को बाथा मंडी में हमने शिविर आयोजित किया था। उस दिन हमने हेलमेट के बारे में बताया था एक शुरुआत में। उस दिन एक बुद्धराम लड़का था गोंदपुर का, वो भी उस शिविर में था,
जैसे वहाँ मैंने बताया हेलमेट, वो लेके नहीं गया था, हेलमेट किसी का मांग के लेके गया था। उसके बाद उसका उसी दिन एक्सीडेंट हो गया, नाइट में एक्सीडेंट हो गया, जबकि उसने हेलमेट अपना उसी दिन लिया था। मैं हॉस्पिटल अपने किसी काम से गया तो मेरे को लगा यार कि लड़का, वो मेरे पाँव पड़ गया। बोलते मैं तो बच गया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने क्या हुआ? बोलते मेरे को तो, मैं तो बच गया, आपने बताया था हेलमेट। उस दिन से हमने मुहिम, मैंने कहा देखो हमारे एक दिन के प्रचार से एक युवक की जान बची, और उसके बाद हम लगातार जो है युवकों को जोड़ने में, युवकों को समझाने में, वाहन चालकों को समझाने का हम काम करें, निःशुल्क हम सेवा कर रहे हैं। युवाओं को जागरूक करने के लिए पांवटा रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से सैकड़ों जागरूकता कैंप लगाए गए। समाज सेवी एवं पत्रकार भजन चौधरी की सोच और सिरमौर पुलिस की इच्छा शक्ति के चलते सिरमौर में रोड एक्सीडेंट में कमी तो आई है, अभी भी सड़कों का इंसानी खून से रंगना जारी है। रोड सेफ्टी क्लब जो है ये बेसिकली लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए है, एक ब्रिज है ये आम आदमी और पुलिस के बीच में। और जो हम एक्सीडेंट्स देखते हैं मोस्टली जो फैटलिटीज़ हैं वो मोटरसाइकिल वालों की विदाउट हेलमेट की है। तो इस क्षेत्र में रोड सेफ्टी क्लब पांवटा साहब बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। ये लाइसेंस देने से पहले ये एक्चुअली प्रशिक्षण देते हैं बाइकर्स को, जो कि पूरे हिमाचल में या देश में कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जब ये जिस दिन लाइसेंस का टेस्ट होता है उस दिन ये प्रशिक्षण देते हैं, और ये हमने इस मॉडल को पूरे ज़िले में हमने लागू करने का सोचा है। और ये काला अम्ब, नाहन, राजगढ़ वगैरह में जब भी लाइसेंस टेस्टिंग वगैरह हुआ करेगी तो हम ये वाला मॉडल उसको उपयोग करेंगे। एक तो ड्राइवर का प्रशिक्षित ना होना, जिसमें वो फेक लाइसेंस लेके आता है और वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है शराब पी के गाड़ी चलाना, और तीसरा है ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना। जो यूथ है आजकल को बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है और रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। और तीसरा है शराब पी के गाड़ी, चौथा शराब पी के गाड़ी चलाना। तो ये जो कारण है ये मुख्य कारण है। जहाँ तक कि टेक्निकल फॉल्ट की ब्रेक फेल की है वो बहुत ही कम फीसदी में उसके कारण एक्सीडेंट्स हो पाते हैं। पांवटा रोड सेफ्टी क्लब मानता है कि कानून सख्ती से लागू होने के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी ज्यादा जरूरी है। पांवटा रोड सेफ्टी क्लब के अध्यक्ष भजन चौधरी युवाओं, वाहन चालकों के साथ स्कूल के अंदर यातायात कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर वो नया तरीका अपना रहे हैं जो यकीनन इससे पहले शायद ही किसी ने अपनाया हो। ये अंदाज आपको सोचने, समझने और मानने के लिए मजबूर कर देता है। मामला गड़बड़ है, अजकल दे लफंगे मुंडे नशे करके गड्डियां दौड़ांदे ने, जद चढ़दे पुलिस दे हथे फिर पछतांदे ने, जद पुलिस थाने ल जावे 2 दिन दा रिमांड चढ़ावे, फिर हवा जेल दी खावे तो समझो मामला गड़बड़ है। सड़क हादसों में कमी तो आई, लेकिन हादसों से मुक्त सड़कों को बनाने का सपना पांवटा रोड सेफ्टी क्लब का अभी भी अधूरा ही है। पांवटा साहिब पुलिस और रोड सेफ्टी क्लब के रिसर्च में सामने आया है कि ज्यादातर सड़क हादसे 2 पहिया वाहन चालकों की लापरवाही और यातायात कानून की समझ न होने से होते हैं। इसके चलते चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले पांवटा रोड सेफ्टी क्लब प्रशिक्षण भी दे रहा है। पीछे 2 साल पहले भांगड़ चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें 3 मौतें हुई। उसने तेल की टंकी पे बच्चा बैठाया हुआ था, पीछे उसकी मिसेज थी, उसके पीछे एक और लेडीज थी, और टंकी पे जो बच्चा बैठा हो तो अनबैलेंस हो गया और सीधा ट्रैक्टर में लगा था। तो 3 मौतें एक लगती हुई। तो हमने सोचा भी इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्योंकि इनको प्रशिक्षण कहीं नहीं दिया जाता। 2 पहिया वाहन चालकों को कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं देता। तो हमने सोचा भी इनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। हमने गाँव जाकर इसका प्रचार किया, पंचायतों में जाकर इसका प्रचार किया, लोगों को जागरूक किया। फिर हमने सोचा भी इसको कहाँ से शुरू किया जाए। फिर हमने स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण देना शुरू किया। फिर हमें एक आइडिया और आया, एक फार्मूला हमें और मिला। जिस दिन 2 पहिया वाहन चालकों के लाइसेंस बनते हैं उस दिन वो इकट्ठे होते हैं, वैसे तो नहीं होते इकट्ठे। वहाँ पे जाके हमने उनको समझाया, लोगों ने अच्छा समझा। जिससे पूरे देश में एक अलग पहल के चलते पांवटा रोड सेफ्टी क्लब ने अलग पहचान कायम कर ली है। सिरमौर पुलिस और पांवटा रोड सेफ्टी क्लब का ये कारवां
जारी है। उसका एक कारण ये है कि जो रोड सेफ्टी क्लब ने जो स्थानीय लोगों के बीच जो जाके जो अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, वो अवेयरनेस कैंप चाहे पंचायत में लगाए हैं, चाहे शहर में लगाए हैं, चाहे वो स्कूलों में भी लगाए हैं और कॉलेज में भी लगाए हैं, और जिससे जो है रोड सेफ्टी क्लब जो है पिछले 1 वर्षों से काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। पुलिस की सहायता से पुलिस की इसमें काफ़ी मदद मिल रही है रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए और हिमाचल प्रदेश की सड़कों को हादसा मुक्त बनाइए। जय हिंद, जय हिमाचल। बड़ी खुशी होती है जैसे हमने किसी को समझाया कि विदाउट हेलमेट ना चलें, और काफ़ी लोगों ने हमारी बात को जैसे मान के उन्होंने कंटिन्यू अपना हेलमेट डालना शुरू किया, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसके हेड इंजरी होने से बच गई। और उसके बावजूद जैसे हम उससे मिलने गए कई बार हॉस्पिटल में, हमें भी मौका मिला उसको देखने का, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने जो समझाया उसको लोग हमारे को मान रहे हैं, तो हमें दिल से उससे खुशी होती है। माई मेरा गड्डी चलावे, गड्डी टॉप गेयर विच पावे, गड्डी 100 दी स्पीड छड़ जावे तो समझो मामला गड़बड़ है।